आज जो स्टार्ट करेंगे एकदम सबसे पहला पार्ट होगा अब थोड़ी जानकारी के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ एकदम बेसिक से बताई जाए ताकि आप उसे जल्दी भूलें ना। तो हर तरीके को हम दो दो तरीके बताएंगे, एक बेसिक और एक शॉर्टकट। तो सबसे पहले आता है संख्या पद्धति। सबसे पहला पार्ट हमारा है संख्या पद्धति। अब देखो इस संख्या पद्धति में हमें कई चीज़ें पढ़ना है। टाइप वाइज क्वेश्चन करके हम इसे कम से कम 10 या 20 तक ले जाएंगे। 10 से 20 टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे इसमें का, ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीपी या यूपी किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उसमें आपका संख्या पद्धति का सवाल आराम से हो सके। तो हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ाना है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना पढ़ाते हैं। इकाई का अंक। सबसे पहले हमें सीखना है इकाई का अंक ज्ञात करना, और फिर दूसरे नंबर पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखना, या शून्य या शून्य को कहते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें होता है सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, विषम उसका जोड़ इसे पूछता है। ऐसे ही संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग। कभी हमें वर्ग का योग पूछता है, कभी घन का योग पूछता है, तो कभी सम विषम का योग पूछता है, कभी संख्या का घन संख्या के योग पूछता है। तो जब मतलब ऐसे ही हमारे पास कम से कम 10-12 टाइप से सवाल हैं जिनको हम पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहला हम आपको ये बताएंगे। अभी इसमें देखा जाए तो इसी में हमारे पास वो सवाल आ जाएगा, जैसे क्या कहते हैं उसे, जानवरों की संख्या ज्ञात करना रहता है, जानवर वाला भी इसी में आ जाएगा। तो कई मॉडल के सवाल हैं जो इसमें इसी के अंतर्गत आएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर उसके बाद सीखेंगे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, फिर गुणनखंडों की संख्या, फिर संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, फिर ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए हमारा जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, इसके लिए वीडियो सिर्फ उनके लिए यह वीडियो है जो लोग एसएससी या यूपी किसी भी चीज़ की तैयारी, जॉब की तैयारी पहली बार करने वाले हैं, ताकि उनको एकदम विस्तार से बताया जा सके। तो जो लोग पहली बार तैयारी करना चाहते हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो है, और जो एक बार 2 बार पढ़ चुके हैं वो इसे ना देखें। जो पहली बार पढ़ रहे हो वही लोग देखो बस, क्योंकि हर चीज़ आपको एकदम विस्तार से बताया जाएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बोरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए अच्छा लगेगा, जो 1-2 बार पढ़ चुका है उसके लिए थोड़ा सा स्पीड कम लगेगा। तो हम पहले आराम से पढ़ाएंगे। और देखिए पहले हम सोचेंगे कि पहले एकदम विस्तार से बताया जाए, फिर उसके बाद आपको एकदम शॉर्ट कर बताया जाए, ताकि एकदम हाई लेवल स्पीड से चल सकें। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक।
अब देखिए पहले इसमें भी कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, अगर हम टाइप वाइज स्टार्ट करें तो पहले आता है संख्याओं को संख्या दे देगा, उसके जोड़ का इकाई अंक पता करो, घटाने का इकाई अंक, गुणा का, भाग का, ये सब का इकाई का अंक पता करना होगा। फिर उसके बाद आ जाए घात, घात में भी हमें जोड़ घटाना गुणा भाग दिया होता है, उसका हमें इकाई का अंक पता करना होता है। और फिर आता है समीकरण मॉडल कुछ दे देगा, उसका भी हमें इकाई का अंक पता करना होगा। तो हमें इसमें भी 3-4 टाइप से सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इकाई का अंक होता क्या है। देखिए पहले आपने बहुत पहले गिनती पढ़ी होगी, जैसे अगर हम ये लिख दें, ये 236 है, इसको अगर पढ़ा जाता है तो 6 इकाई 3 दहाई, और ये 200 और ये 30, यानी कि इसे क्या पढ़ते हो? नहीं, जो इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हो, यही तो है ना। ये वाला अंक इकाई होता है। देखो सब पर देखो, ये अंक इकाई है और ये दहाई है और ये सैकड़ा होता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन हमें पता करना है इकाई का अंक। जो सबसे पीछे रहता है यही हमारा इकाई का अंक होता है। तो अब देखो हम आपको पहले एकदम सबसे इजी सवाल बताते हैं। या आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, किसी भी संख्या के अंत में जो संख्या होती है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये संख्या लिख दिया, अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है, इसको यहां लिख लेते हैं, का इकाई का अंक। और जब हमें इकाई का अंक पता करना है तो देखिए ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, तो हमें इकाई का अंक पता करना है। तो हमारा 8 अकेले है, ये हो गया। अब थोड़ा इससे बड़े सवाल हमसे पूछेगा तो उसके लिए हमें हो सकता है इसका जोड़ दे दिया जाए, जैसे ये देखिए, अब पूछेगा कि इसके इकाई का अंक बताओ, यानी इन सभी को जोड़ के इकाई का अंक बताना है। तो हमें सब संख्याओं को नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ केवल इतना ध्यान देना है, हमारा जो इकाई का अंक है ये पीछे वाला अंक, यही पीछे वाले अंकों को हमें जोड़ देना है बस। और इसी को जोड़ के जो सबसे पीछे आएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है। अब इसको सब जोड़ देंगे, 9 9 18, 18 20 26, 26 4 30, 3 33, तो 33 आया, यानी कि इकाई के अंकों का योग है ये। इनमें से हमने क्या किया, इकाई के जो अंक है उनको हमने जोड़ दिया तो 33 मिला। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो अतः जो हमारा इकाई हो गया, इकाई का अंक वो हमारा 3 है। तो हमारा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे सबसे पीछे जो संख्या लिखी होगी वो हमारा 3 होगा। तो हम इसको ऐसा जोड़ सकते हैं। अब आप करने के लिए परीक्षा में आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप सब कुछ जोड़ेंगे फिर से हल करेंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और एग्जाम में तो आप सीधा सीधा ऐसे कीजिए। देखिए एग्जाम में करने के लिए कैसे करना है, आप सीधा सीधा पहले इसके पीछे जोड़ो। 9 9 18, 18 की 8 लिखिए, एक छोड़ दीजिए, एक हटाइए, 8 अकेले लिखिए। अब 8 और 8, इसका 8 है, 8 8 16, 16 के 6 लिखिए, एक हटा दीजिए, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए। हर बार आप इकाई का अंक लेके चलिए बस। 6 और 7, 7 6 13, 13 में एक आगे हटाइए, यही 3 हमारा उत्तर हो गया। इकाई का अंक हमारा 3 आ गया, ये देखो बस। तो ऐसे जोड़ के हमें सीधा इकाई का अंक पता कर लेना है और सभी को जोड़ना नहीं है। और बाकी विस्तार करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, बाकी शॉर्टकट करोगे तो हमें सीधा इकाई का अंक मिल जाएगा। अब तो यह होगा केवल जोड़ पर। अब थोड़ा इसमें कभी जोड़ और घटाना दोनों मिक्स कर देता है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
7 का इसको 5 बना दे रहे हैं। चलो अब देखो ये हमने इतना बड़ा सवाल ले लिया। अब इसमें हमें पता करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए देखिए तो सबसे पहले हमें इकाई के अंकों का ही देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो पहले इकाई का अंक आप इसे चाहे जोड़ लीजिए, 5 4 9, और 9 में 9 घटाएंगे फिर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 7 है, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब ये 2 सही है या गलत है, हम थोड़ा इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें जो प्लस वाले हैं पहले उनको लिख लेते हैं। देखिए प्लस का 5 है, ये 4 है और ये 7 है। पहले इनको जोड़ लेते हैं, 5 + 4 + 7, तो ये हो गया 5 4 9, 9 7 16, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो माइनस में है, -9 है और वो -5 है, 9 5 -14। अगर इसे हम घटा देंगे 16 में से 14 घटाएंगे फिर भी हमारे पास बचेगा 2, यानी इकाई का हमारा 2 बिल्कुल सही है। तो हम चाहे ऐसे करें प्लस वाला अलग करके माइनस वाला अलग करके तो भी वही आंसर आएगा, और चाहे तो हम डायरेक्ट कर दें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो हमें एग्जाम में डायरेक्ट करना है बस, और कैसे करना है इसको देखते हुए चलिए एक बार फिर से। सबसे पहले हमें देखना है जो पीछे के अंक हैं उनको, ये देखो ये जोड़ है तो जोड़ देना है, 5 4 9, और ये माइनस है तो ये वाला 9 इससे घट जाएगा, 0 हो गया। अब इसके बाद 7 है, ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, और इकाई का अंक हमारा 2 उत्तर हो गया बस। तो ये बड़े सवाल थे जिसको हमने आसानी से कर लिया। अब देखिए इसी पर हमें गुणा का भी सवाल दे देता है, तो गुणा में कैसे करना है। पहले 3 ही लेते हैं इतना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा रहेगा का इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें हमें इकाई का अंक, यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया है, तो हमारे पास 4 अंक हैं। देखिए एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो 4 पदों का हमें गुणा करना है और फिर हमें उत्तर बताना है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे पीछे है ये देखो, इसका सबसे पीछे क्या है 8 है, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 8 है, इसके पीछे ये 4 अकेले हैं। तो यानी कि इतनी संख्याएं लास्ट में हैं जो इकाई के अंक के स्थान पर हैं। तो हमें इन्हीं गुणा करके उत्तर बता देना है बस। जैसे पहले ये 8 त्रिका 24, तो 24 की 4, इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4 अकेले हैं। अब यहाँ पे 8 है तो इस 8 को गुणा कराओ 4 से, 8 चौका 32, तो 32 में क्या आएगा 2, इकाई ये दाएं वाला छोड़ के इकाई वाला पता करना है। अब ये 2 है और ये 8, तो 4 दूना 8, तो अब ये 8 अकेले हो गया, तो 8 क्या है इकाई का अंक है, अतः हमारा उत्तर हो गया 8। ये देखो इस पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। बस ऐसे आपको ही करना है। और अगर इससे और शॉर्टकट करना है तो सीधा आप यहाँ समझिए, 8 त्रिका 24 के 4, फिर 4 लीजिए और 4 8 32, 32 के 2, फिर 2 चौका 8, सीधा 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने इकाई का अंक याद करना गुणा में भी सीख लिया। जैसे इसका है, इसके इकाई का अंक बताओ हमें। छः आएगा, चलो ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे हल करते हैं। पहले ये 8 है, ये 8 8 रहे 64, 64 की 4, 6 काट दो। उसके बाद ये 4 इस इकाई के साथ गुणा करेगा, 7 चौका 28, इसका 2 हटा दो, 8 अकेले बचा, 8 और 7 गुणा कर दो, 8 से 56, 50 6, तो इकाई क्या आया 6। तो हमें लिख देना है अतः इकाई का अंक
बराबर 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही हमें इकाई का अंक पता करना है और सबको गुणा नहीं करना है शॉर्टकट में। अब देखिए इसी में कुछ समय सरल सवालें भी मिलती हैं अक्सर, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसके पीछे इसमें 0 कर दिया और सब कुछ यही रहने दिया, तो आप लोग जानते हैं कि जब संख्या 0 है तो 0 और 8 गुणा करेंगे फिर भी 0, फिर 0 सत्ते 0, 0 सत्ते फिर 0, यानी कि अगर किसी के इकाई के अंत में 0 है तो वो सबका इकाई का अंक क्या कर देगा, 0। जो गुणा वाले सवाल हैं इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो सबका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास एक 0 है तो वो सबका इकाई का अंक 0 ही देगा। और जैसे ये है, अब इसमें देखना हमें इकाई का अंक क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इकाई का अंक 5 और 2, 5 दूना 10, इसको छोड़िए क्या बचा, 0। अब 0 और 3 उड़ा दिए, 3 0 0, क्योंकि देखिए 0 और हम 3 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 0 आएगा। तो इससे 3 0 0, अब ये 9 और 0 गुणा करेगा तो ये भी 0 कर देगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इकाई का अंक 0। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस बात को आपका ध्यान देना है कि अगर हमारे गुणा में या इकाई अंक ज्ञात करना उसमें अगर कहीं 0 आ गया तो वो सब के गुणा में इकाई का अंक 0 ही देगा। जो कुछ पढ़ाया गया अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कुछ गलती लगती है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। पढ़ाने का तरीका थोड़ा कम ठीक हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम पढ़ाने का तरीका और बेहतर लाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगला विषय देखिए फिर। और हाँ, अब आपका एसएससी का क्लास जो है वो आपको रेगुलर चलेगा और सभी विषय के साथ। मैथ है वो हम पढ़ा देंगे, रीजनिंग हम ही पढ़ा देंगे, और इंग्लिश दूसरे टीचर हैं, और जो इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, सभी के आपको अलग अलग टीचर हैं। तो सबको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो आप बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर देखते रहिए।